नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। आई होप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों हमने इससे पहले पीओ गाइड 2 के 2 लेक्चर देख ली है और पीओ गाइड फर्स्ट उसको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो उन सभी क्लासेस को आपने जब देखा होगा तो बहुत कुछ उससे आपने सीखा होगा। तो जितने भी आपके आज तक के डाउट थे वो सब उसमें क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, जितने भी आपके डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना टारगेट बनाया है एमटीएस, पोस्टमैन, पीएसए। तो जितने भी आपके टारगेट है वो सब दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। हम आपके साथ हैं। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप हमें बता सकते हैं, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जिनका तो पीएसए टारगेट है वो तो कंटिन्यू तैयारी करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो कंटिन्यू आप तैयारी करिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं बस एक आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारे चैनल द्वारा जितनी भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है। कंट्रीज इन विच इंश्योर्ड आर्टिकल्स आर नॉट एक्सेप्टेड इट विल बी ट्रीटेड एज। जिन देशों में बीमाकृत लेख स्वीकार नहीं किए जाते हैं उन्हें डैश माना जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पे सर्च मारो, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं हम भी इन क्वेश्चन को लाने के लिए। कम से कम दोस्तों हमने पहले भी आपको बताया, कम से कम दोस्तों हम 3 से 4 किताबों को पढ़ते हैं, फिर वहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, कुछ एक साइड से निकालते हैं, ताकि मेरे स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप चाहो तो किसी भी और चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको फिर भी नहीं मिलेंगे, चाहे आप ट्राई भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है, जिन देशों में बीमाकृत लेख स्वीकार नहीं किए जाते हैं उन्हें डैश माना जाता है। तो ये समझे आप, जैसे ये आपका बीमाकृत लेख है, ठीक है। ये बुक हुआ है इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया में बुक हुआ है और भेजना कहाँ है इसे, इसको भेजना है हम बांग्लादेश। फॉर एग्जांपल है ये दोस्तों, तभी आप समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बांग्लादेश में इसको जो इंश्योर्ड आर्टिकल वो एक्सेप्ट नहीं किया जाते हैं। तो क्या समझा जाएगा इस इंश्योर्ड लेटर को, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझा जाएगा इसको ट्रीटेड एज रजिस्टर लेटर, ठीक है, ये समझा जाएगा। तो आई होप दोस्तों डायग्राम के माध्यम से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे पूछा गया है एक्नॉलेजमेंट इन फॉरेन पोस्ट इज कॉल्ड। विदेशी पोस्ट में एक्नॉलेजमेंट को डैश कहा जाता है। तो आपने देखा होगा जिसको एडी कहते हैं। तो भारत में क्या चार्ज है उसका, 3 रुपये है, ठीक है। विदेश में क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एडी का चार्ज बताना है। जो विदेशी लेटर हम भेजते हैं उसमें अगर एडी भेजेंगे तो क्या का चार्ज लगेगा उसमें। तो यहाँ पे पूछा आपसे कि जो विदेशी पोस्ट है उसमें एक्नॉलेजमेंट को क्या कहा जाता है। तो विदेशी पोस्ट में कहा जाता है एडवाइस ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंश्योर्ड इन फॉरेन पोस्ट। विदेशी पोस्ट में निम्नलिखित में से किसका बीमा किया जा सकता है। अब दोस्तों आपने बताना है विदेशी पोस्ट में निम्नलिखित में से किसका बीमा आप कर सकते हैं। ऑप्शन में आपके पास दिया गया है लेटर पोस्ट, पार्सल पोस्ट, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो किस चीज़ का बीमा करवा सकते हैं आप। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 का ए। जिनका 3 का ए आ रहा है लेटर पोस्ट, वो बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंश्योर्ड लेटर शुड नॉट कंटेन कस्टम ड्यूटेबल आइटम्स।
बीमित पत्र में कस्टम ड्यूटी योग्य आइटम नहीं होना चाहिए। करेक्ट है, इनकरेक्ट बताना है। बीमित पत्र में कस्टम ड्यूटी योग्य आइटम नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा करेक्ट, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है नो कंपनसेशन फॉर इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डैश। बीमा का मुआवजा डैश के मामले में प्रदान नहीं किया जाता है। तो दोस्तों जो इंश्योर लेटर होता है, किस केस में उसमें कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तो जल्दी आंसर दे। तो सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। एक तो दोस्तों बे एंड कंट्रोल ऑफ पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, डाक प्रशासन के नियंत्रण से परे हो फिर भी कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। डिस्ट्रक्शंस ऑफ रिकॉर्ड, अगर जो रिकॉर्ड है, अभिलेख है, वो विनाश हो चुका है उसका, या फिर प्रोहिबिटेड आर्टिकल हो, तो कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद इन हाउ मैनी मंथ्स सेंडर कैन रीपे आइडेंटिटी टू गेट बैक लॉस्ट आइटम। कितने महीने के भीतर प्रेषक खोई हुई वस्तु को वापस पाने के लिए क्षतिपूर्ति को वापस चुका सकता है? तो ये चुका सकता है 3 महीने के, क्षतिपूर्ति को 3 महीने के अंदर वो वापस चुका सकता है। अगला क्वेश्चन है Which of the following indication must be written on top of address side of registered article? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत पंजीकृत लेख के पते के शीर्ष पर लिखा जाना चाहिए? जो दोस्तों रजिस्टर्ड लेटर होता है उसके टॉप में आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं जो मस्ट होता है? उसमें लिख सकते हैं आप रजिस्टर्ड या फिर रिकमेंडेड लिखा सकते हैं। ठीक है, कहाँ लिखिए? टॉप साइड। ठीक है, तो ये हमने पीओ गाइड फर्स्ट में भी देखा था विद डायग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर ट्रांसपेरेंट एनवेलप इज अलाउड फॉर इंश्योर्ड आर्टिकल। बीमित लेख के लिए पारदर्शी लिफाफे की अनुमति है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंश्योर्ड आर्टिकल आप बुक करते हैं, क्या उसके लिए दोस्तों आप पारदर्शी लिफाफे उपयोग में लाएंगे या नहीं लाएंगे, वो पूछा गया है यहाँ पे। तो सभी के बहुत अच्छे आंसर आए हैं, तो सभी आंसर दें। तो 8 का नो बिल्कुल सही है, नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अब निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिपकाने वाले टेप पर होता है जो पंजीकृत वस्तु को बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्या क्या चीज़ें होगी दोस्तों? एक तो आप उसमें नाम, मार्कर, सिग्नेचर ऑफ सेंडर, ये सब दोस्तों उपयोग में किया जा सकता है। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रू कैप का उपयोग रेफ्रिजरेटर और फ्रोजन पेरिशेबल जैविक पदार्थ में प्राथमिक रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो ये किया जाता है या नहीं किया जाता है? करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। तो ये नहीं किया जाता है, इनकरेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संक्राम जैविक पदार्थ जो संक्रामित होते हैं उन्हें डैश घोषित किया जाता है। पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस विच आर इन्फेक्शियस आर डिक्लेयर्ड एज। तो उन्हें दोस्तों क्या घोषित किया जाता है? इन्फेक्शियस सब्सटेंस घोषित किया जाता है। ठीक है, ध्यान दें इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीवित रोगजनक सूक्ष्म जीव और जीवित रोगजनक वायरस भारत पोस्ट के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए जीवित रोगजनक सूक्ष्म जीव और जीवित रोगजनक वायरस क्या इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान दें इस क्वेश्चन को, भेजे जा सकते हैं, ठीक है, परमिशन के थ्रू ही भेजे जा सकते हैं, हर कोई तो नहीं भेज सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे कौन कौन किस किस की परमिशन लगती है, ठीक है। तो ध्यान दें, आप भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। हाउ मैनी रिप्लाई कूपन कैन बी सोल्ड टू वन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति को कितने उत्तर कूपन बेचे जा सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति को कितने रिप्लाई कूपन बेचे जा सकते हैं। तो ये बेचे जा सकते हैं 10, ठीक है। और दोस्तों कुछ जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं वही डिस्कस करेंगे हम, ताकि क्लास ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए शॉर्ट में ही हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपको पता ही है, आपने बुक में भी पढ़ते होंगे आप, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर सकते हैं। अभी देखो बहुत कम ऑनलाइन है, तो वीडियो को शेयर करो एक बार, ताकि बहुत ज़्यादा इसे ज्वाइन करें। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, बर्फ़ या सूखी बर्फ़ को डैश के बाहर रखा जाना चाहिए। आइस और ड्राई आइस मस्ट बी प्लेस्ड आउटसाइड द डैश। तो कहाँ रखी जानी चाहिए। तो ये रखी जानी चाहिए सेकेंडरी रिस्पेक्टेबल के बाहर रखी जानी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट कैन सेंड पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विनाशकारी जैविक पदार्थ भेज सकता है। तो हमने देखा था, तो कौन कौन से भेज सकते हैं। तो एक तो दोस्तों ICMR नई दिल्ली, ये भी भेज सकता है विनाशकारी जैविक पदार्थ को, और VRC वायरस रिसर्च सेंटर पुणे, ये भी भेज सकता है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सब दोस्तों विनाशकारी जैविक पदार्थ को भेज सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है अब, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जैविक विनाशकारी पदार्थ भेजने के लिए वजन सीमा क्या है। What is the weight limit for sending biological perishable substance for USA? तो क्या वजन सीमा रहेगी 0.5 लीटर, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। PA में पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन भी आते हैं, देखा होगा आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन। अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे लास्ट ईयर वाले भी आपको, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों को वायु या समुद्र द्वारा डैश के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। प्लांट्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डैश बाय एयर और सी। अगर किसी प्लांट्स को हमने ट्रांसमिटेड करना है दोस्तों वायु या समुद्र के माध्यम से, तो क्या करना होगा, हमें लेटर पोस्ट करना होगा या पार्सल पोस्ट करना होगा। जल्दी आंसर दे सभी। बिल्कुल सही है, सभी दे आंसर। 17 का बी बिल्कुल सही है दोस्तों, पार्सल पोस्ट के द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब तक एक प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है तब तक साइट्रस फलों के पौधे का प्रसारण निषिद्ध है। ये भी बताना आपने, ये करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। ट्रांसमिशन ऑफ साइट्रस फ्रूट्स प्लांट्स आर प्रोहिबिटेड अनलेस ए सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड। जितने तक दोस्तों सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किया जाता है तब तक क्या साइट्रस फलों के पौधे को आप प्रसारण निषिद्ध है या नहीं है। तो ये निषिद्ध है, ठीक है। प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए तभी आप
इसको भेज सकते हैं। अगला है रिप्लाई कूपन इज ए सर्विस इन विच ए सेंडर फॉर रिप्लाई। उत्तर कूपन एक सेवा है जिसमें एक प्रेषक उत्तर के लिए भुगतान करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो रिप्लाई कूपन होता है क्या वो एक सेवा है जिसमें एक प्रेषक उत्तर के लिए भुगतान करता है। करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है, सभी आंसर दें। जिनका करेक्ट आ रहा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस इज पैक्ड इन सील्ड सोल्ड मेटल बॉक्स फॉर अमेरिका। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, अगर आप अमेरिका के लिए किसी पेरिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंस को भेजते हैं, क्या उसको सील सोल्ड मेटल बॉक्स में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ये भी आपका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रिटन ऑन द लेबल ऑफ पार्सल कंटेनिंग लिविंग एनिमल्स। आमतौर पर जीवित जानवरों वाले पार्सल के लेबल पर क्या लिखा जाता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आमतौर पर जीवित जानवरों वाले पार्सल के लेबल में क्या लिखा जाता है? तो उसमें लिखा जाता है एनिमैक्सी विवेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए या फिर आप इसको नोट डाउन करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अब डिस्पैच नोट इज ऑप्शनल फॉर यूएसए एंड नेपाल। अब दोस्तों बताइए, डिस्पैच नोट यूएसए और नेपाल के लिए वैकल्पिक है, करेक्ट या इनकरेक्ट बताना ये भी। तो जिनका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है करेक्ट, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और दोस्तों जल्दी से आंसर दिया करो, सभी जितने भी लाइव है सभी आंसर दिया करो, और वीडियो को लाइक करो। जितने भी ऑनलाइन हैं, बहुत कम ऑनलाइन है, आप वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत ज़्यादा ज्वाइन करें, और सभी लाइक करें। जिन्होंने लाइक कर लिया है वो बता दें कि हमने थम्स अप कर लिया है। जिन्होंने पहले ही कर लिया है उनके लिए थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है वो भी प्लीज़ कर लें। और दोस्तों जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है तो लास्ट में आप अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं कि आपको क्लास कैसे लगती है हमारी, क्या कुछ चेंजेस लानी चाहिए, वो सब दोस्तों आप बता सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्सल में प्रेषक और एड्रेसी के पते की एक प्रति संकलन की जानी चाहिए। A copy of address of sender and addressee should be enclosed in parcel। ये भी बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट। जो पार्सल होता है, पार्सल में एक प्रेषक और एड्रेसी के पते की एक संकलन प्रति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ये दोस्तों होनी चाहिए, करेक्ट हो जाएगा ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है अब Which of the following agreements govern the exchange of parcel in foreign post? निम्नलिखित में से कौन सा समझौता विदेशी पोस्ट में पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रण करता है? ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा समझौता विदेशी पोस्ट में पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रण करता है? जल्दी आंसर दे सभी, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा करता है? यूपीयू करता है दोस्तों, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट्स। ये वाला समझौता विदेशी पोस्ट में पार्सल के आदान प्रदान को नियंत्रण करता है। ठीक है, ध्यान दे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीपी पार्सल को छोड़कर पोस्टे रिस्टांटे को संबंधित एक पार्सल आमतौर पर डैश तक हिरासत में लिया जाता है। ए पार्सल एड्रेस्ड टू पोस्टे रिस्टांटे
एक्सेप्ट बीपी पार्सल आर यूजुअली डिटेंशन अप टू। सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए, यहाँ पूछा है बीपी पार्सल को छोड़कर, तो जो बीपी होती है बीपी पार्सल को छोड़कर, तो बीपी को तो आप 7 दिन में वापस कर सकते हैं, सेम एज अदर जो रूल बीपी में दूसरे के लिए पोस्टेज स्टैंड में भी ये सेम है, 7 दिन में ये भी बैक हो जाएगी। अब पूछा गया है कि अगर पार्सल आता है आमतौर पर कितने दिन तक हिरासत में रख सकते हैं पोस्ट ऑफिस, तो इसको आमतौर पर 1 महीने तक हिरासत में रख सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों लास्ट ईयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करें। तो आज हमने देख लिया दोस्तों टॉप इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। फिर भी दोस्तों किसी क्वेश्चन से कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो दोस्तों, कोई भी अदर हो आप बता सकते हैं। कोई अदर हो, आपका पीओ गाइड फर्स्ट डे हो या फिर कोई आगे का भी हो, तो आप बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ पे भी हमें। ठीक है, और दोस्तों साथ में ये भी बता करो कि आपके लिए हम कौन सी अगली वीडियो लाएं। वैसे अभी हम पीओ गाइड 2 ही कर रहे हैं, उसके बाद आगे बहुत से सिलेबस बचा है हमारा। वैसे हम तो सोच रहे थे अगर हमें टाइम मिलता तो हम जीके मैथमेटिक्स सब कवर करवाते। तो दोस्तों आपको पता है हमने क्लासेस बहुत लेट स्टार्ट की, तो टाइम नहीं लगेगा। अगर हम मैथमेटिक्स करेंगे तो डीओपी छूट जाएगा, अगर जीके करेंगे जीके या मैथमेटिक्स करेंगे तो डीओपी छूट जाएगा। तो डीओपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरिट डीओपी से ही बनती है, आपको पता है। ठीक है, तो डीओपी कंटिन्यू करिए और बीच बीच में आप टाइम निकाला करो। ठीक है, तो आगे तो हम टाइम निकालेंगे आपके लिए, टेंशन ना लें, सभी चीज़ें आपसे कवर करवा जाएगी। ठीक है, और दोस्तों जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी भी हमारी अपडेट आती है चैनल में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों क्लास को लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं आप, जो आपके ऑफिस मेट हो या फिर कोई आपके रिलेशन में हो उसको भी आप शेयर कर सकते हो क्लासेस को। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।